हमारे साथ बात करने के लिए बिहियां नगर पंचायत के अध्यक्ष सचिन कुमार गुप्ता जी हैं और आज बिहियां नगर पंचायत में बोर्ड की बैठक हुई। चलिए मैं इसी सिलसिले में इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आज कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। IBN 7 का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहियां नगर पंचायत में बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो लिए गए? निर्णय सर्वसम्मति से जो बोर्ड में, एक तो हमारे बोर्ड के दूसरी बैठक थी, संसद की एक बैठक थी। मेन हमारा आज का जो था कि बिहियां में जिस तरीके से बहुत सारे काम जो है अभी पंचवर्षीय और जल जल निश्चय 7 योजनाएं हैं, बहुत सारी जो थी उन चीज़ों पर अभी तक कहीं भी कोई इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आ रहा था। हमारे चुनाव के बाद 5वां महीना गुजरा, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर कार्य जो है कार्यान्वित नहीं किया गया था। कारण कुछ भी, तो उस पर आज बैठक थी। बैठक में जो है बहुत सारे सवाल थे जो हमारे बोर्ड के बैठक में पूछे गए थे। हमारी कार्यपालक और हमारे जो कार्यपालक के अधीन जो लोग वहाँ पे जो मैंने प्रधान सहायक, उसमें बहुत सारी बातें थी कि बिहियां की जनता का भी इल्ज़ाम रहा है कि 5 महीने हो गए अभी तक कोई विकास का काम शुरू नहीं हुआ। सच्चाई भी अभी आप देख रहे हैं कि 5 महीने में विकास में कहीं भी एक भी नगर में कहीं एक मिट्टी एक सीमेंट का भी जो है काम लगभग ऑलमोस्ट नहीं है के बराबर हुआ है। तो इस पर बात हुई थी, तो बहुत सारी योजनाओं पर बात। उसमें एक अहम मुद्दा था कि एक तो हमारे पार्षदों के द्वारा भी बहुत सारे इल्ज़ाम थे कार्यपालक के ऊपर कि वो उनके साथ बदतमीजी और प्लस उनको अपने चेम्बर से बाहर भेजना, और बहुत सारी बातें थी। तो सबके ऊपर आज तय हुआ था कि निर्णय होगा, बातें होंगी। लेकिन उसमें यह निर्णय हुआ कि पिछले वित्तीय वर्षों में हमारे चुनाव जीतने के बाद और पिछले मार्च से इस मार्च तक में हमारा सवाल था वहाँ के कार्यपालक के साथ कि कितने पैसे हमारे अकाउंट में है, क्या PL जो अकाउंट है मेन अकाउंट में कितने पैसे किस मद में है, इसकी जानकारी जो है नहीं है। जानकारी दी जाए। जानकारी जब मांगा गया तो उनकी तरफ जानकारी का जो हमें अभाव लगा। जब हमने पूछा, सवाल किया कि आप जानकारी दें, तो जानकारी में डूल रवैया था उनके पास। ठीक से उनको नहीं पता है कि पिछले साल से साल में और जब से हमारी सरकार बनी है तब से कितने मद में पैसे आए, नहीं पता था। लेकिन मैं बता दूं कि हमारे पास विशेषता मैं बताना चाहता हूँ अपने पूरे नगर पंचायत बिहियां के लोगों को। ये बात यहीं पे हमारी आके हुई कि हमने जब सवाल किया उनसे, उनको कोई जानकारी नहीं लोगों को कि कितने पैसे इनके मद में आए। इनका जो है इनकी जो है अकाउंट देखते हैं मुन्नू जी, वो यहाँ नहीं है। उनकी माता जी की तबीयत खराब, वो सही में वो बाहर है। उनकी एवज में लेकिन हम 10 दिन हमने वेट किया, लेकिन कहीं भी ये पिछली बार भी कहा गया था कि ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि मद में कितने पैसे किसकी कोई जानकारी नहीं थी। फिर हमने जो है ये विकास का ये जो नगर विकास से हमने पूरा ब्यौरा लिया। नगर पंचायत के द्वारा हमें कोई भी ब्यौरा अभी तक नहीं दिया गया था, इस पर ब्यौरा उठाया। मैं बता दूं अपने दर्शक, मैंने अपने बिहियां के वासियों को भी कि ये देखिए 13/1/2023 जब हमारी सरकार जिस दिन में शपथ दी, उस दिन हमारे यहाँ नगर पंचायत बिहियां में सष्टम वित्त आयोग के द्वारा 1,38,00,000 रुपये का जो है यहाँ भेजा गया, आवंटन हुआ था। उसके बाद 18/3/2023 को 54 लाख का हमारे यहाँ जो है वहाँ से यहाँ पे पैसा जो विभाग से आया। ठीक है, ये देखिए, ये जानकारी हमें कहीं से नहीं मिल रही थी, ये हमने जानकारी निकाला है। चलिए उसके बाद आते हैं 23/2/2023 को 1,08,41,772 रुपये का यहाँ पे भेजा गया। ये आपको आ गया 15वें वित्त में। ये सष्टम था, पहले सष्टम था, अब ये 15वें वित्त से भेजा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे आपको बता दूँ 22 हो गया। हाँ, उसके बाद हमें है ना 23 में 8/3/2022 को हमारे यहाँ 11,83,093 रुपये का जो है 25 लाख इधर हो गया। तो कुल मिला के जो हमारे यहाँ पे योजना जो थी वो तकरीबन, अगर पिछले वित्तीय वर्ष का देखा जाए मार्च से लेकर, मैं बताऊँ कब है ये, तो 22/3/2022 से लेकर देखा जाए और अभी तक हम देख लें, हमारे 3 दिन पहले हमारे यहाँ 72,000 की लीटर 72 लाख का लीटर है। तो 10,50,00,000 करीब जो है, मैंने लगभग अगर ये लीटर मिला लें तो 11 करोड़ के ऊपर हमारे यहाँ मद आया, पैसा आया, राशि। और राशि के बारे में हमने जब जानकारी लेना चाहे, जानकारी हमें उपलब्ध नहीं कराई गई मैडम के द्वारा। तो इन पैसों का हुआ क्या? इसमें हमें अभी तक कोई लिखित तो नहीं, मौखिक रूप में कहा जा रहा है कि 6 करोड़ हमारे पास है। तो हमने वो सवाल किया 4 करोड़ फिर कहाँ खर्च किया आपने, किस मत से किया, किस पे खर्च किया, उसका हमारा ब्यौरा चाहिए, उसका हम एक वाउचर स्लिप चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ जानकारी अभी दिया नहीं है। और ना हमें, जब हमने ये तो ब्यौरा हमने निकाला, ये देख सकते, ये ब्यौरा हमने निकाला था। हमारे पूछने के बाद बोर्ड के बैठक में कोई जानकारी नहीं है। एक सिर्फ 72 लाख का बात है, बाकी जानकारी नहीं लोगों।
तो ऐसा क्या करते हैं हमारे नगर पंचायत के जो ये कार्यपालक मैडम, क्या कार्यकाल है कि इनके कार्यकाल में कोई जानकारी इकट्ठा नहीं इनके पास, कुछ नहीं है। या तो इनके पास जानकारी देना नहीं चाहती, या तो जानकारी नहीं है। तो फिर इस तरह की बात, तो ये तो लापरवाही है। तो काम कैसे होगा? वही तो, कैसे होगा काम? अभी भी हमने जब हमें ये 2 महीने पहले ये जो है, जब हमने इसको ले लिया था बोर्ड के बैठक में इन सब चीज़ों को कि योजना पे काम करेंगे, अभी एक योजना खुलेगी, तो अभी तक इनके 2 महीने हो चुके हैं। कभी ये इनका जेई जो है, जेई भी कहीं गायब है, उनका कुछ पता नहीं है। कभी वो कहते TDS नहीं है, कभी धुलमुल रवैया, इनका काम उनके, उनके काम इनके। तो नगर के लोगों ने हमें जिताया, चुनाव जिता के हमें काम करने के लिए, विकास करने के लिए, इस चीज़ के लिए तो नहीं भेजा है। तो इस पर इनके तरफ से कोई भी, ऊपर से इनका रवैया भी लोगों का बहुत अजीब सा है। हमारे नगर पंचायत के हमारे पार्षदों को खुद हमें जानकारी नहीं कि यहाँ पे किस मद में कितने पैसे और कहाँ से क्या आ रहे हैं, किस तरह जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। और जब बात विकास की होती है तो विकास में बात है पैसा नहीं है, खर्च नहीं है, हम योजना बनाएंगे, हम इसका बजट बनाएंगे, हम लिस्ट बनाएंगे, एस्टिमेट बनाएंगे। अब देखा जाए अभी जो कटिया रोड तो क्या मैडम से बात नहीं हुई आपकी? बिल्कुल बात हुई। क्या बातें हुई? बातें हुई हमारी, बातें पे उन्होंने तो, वो तो दूसरे मिजाज में थी। वो तो पूरे, जब तक हमारी बैठक हुई तब तक मोबाइल पे लगी हुई थी, मोबाइल पे चला रही। उसके बाद उन्होंने प्रोटोकॉल का भी नियम नहीं अपनाया। प्रोटोकॉल जो नियम होता है कि जब आपके प्रोटोकॉल के अनुसार जब आप अध्यक्ष सभा के आपके यहाँ आते सभा में, आप बैठक में, तो वहाँ पे उनका अभिवादन उनको करना, उनको एक प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको उठना है। मैडम देखा जाए वीडियो में बैठी पड़ी है, मोबाइल में लगी हुई है। तो आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? नहीं, मैडम को हटाने का निर्णय लिया गया, पूरी तरह से वित्त में पास किया गया है। अब कहाँ भेजिएगा आप लोग? विभाग का क्या, फिर हम यहाँ DM साहब से मिलेंगे। विभाग को हम लेटर प्रोसीडिंग कर दी गई उस पर, और खासकर हमारे जेई पे भी की गई। इस तरह का ढुलमुल रवैया आप लोग अपनाएंगे, लापरवाही है। आपको 10 करोड़ 50 लाख करीब 11 करोड़ रुपये पीछे वित्तीय से अभी तक आए 1 साल में, उसकी कोई जानकारी आप नहीं दे रहे हैं। कोई जानकारी नहीं है किसी को। पार्षदों के साथ उस तरह का व्यवहार है। पिछली बार भी आपने देखा न्यूज़ के माध्यम से पार्षदों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, उपाध्यक्ष के साथ ऐसा व्यवहार हुआ। उसके बावजूद आपको मौका दिया जा रहा है, मौका का कोई फायदा कुछ नहीं। विकास के नाम पर 0 बिहिया नगर पंचायत। अब बता दें क्या हुआ, जनता ने भेजा क्या, या विकास करने ना। जनता तो सवाल कर रही है, मुझसे ही बोल रही है कि एक बार आप अध्यक्ष का इंटरव्यू करिए, और सबसे पहले आप ही इंटरव्यू किए थे कि अब कैसे विकास करिएगा। तो यहाँ पर सवाल करिए कि जिस सड़क के लिए टावर रोड की बात करते हैं कि आप धरने पर बैठे थे, अभी मैं आ रहा हूं, बारिश, थोड़ी सी बारिश हुई है और देखिए क्या स्थिति है, बारिश अभी कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा। नहीं धरने पर था, और मुझे इन्हीं कार्यपालक मैडम के द्वारा आश्वासन दिया गया था जैसे चुनाव खत्म होगा यहाँ रोड बनेगा। आज 5 महीने गुजर चुका, टावर में कहीं कोई काम नहीं लग पाया। बार बार ढुलमुल भैया, मैं बार मैं कितनी बातें लोगों की सुनूं। मैंने बहुत कोशिश की है कि तरीके से काम, अभी तक कुछ काम शुरू नहीं हुआ। आप बता दें कि कटिया नाले रोड का निर्माण करीबन 50 से 60 लाख रुपए का जो भी बचे, मुझे नहीं पता, अभी तक कोई जानकारी भी नहीं उपलब्ध है मेरे पास। उसका विभागीय काम ये करवा चुकी हैं। और यहाँ पे जो रिपेयर का काम हो रहा है, जो छोटे छोटे रिपेयर होते हैं ना नाली गली, उसके लिए एस्टीमेट का डिमांड है इनका। और वहाँ के लिए एस्टीमेट कहाँ से किस आदेश पे हुआ अभी तक नहीं पता इनको। विभागीय काम इतना 56 लाख का कैसे हुआ, अभी 60 लाख का पता नहीं क्या होगा आगे। तो ऐसे क्यों अभी तक वित्तीय, मुझे एक भी वित्तीय का हमारे पास आय व्यय नहीं दिया गया, अभी तक जानकारी तक नहीं कि हमारे अकाउंट में क्या है। हम योजना पे काम कर रहे हैं, हमें जानकारी होगी तब तो हमारे अकाउंट में कितने पैसे नहीं है, सिस्टम में क्या है, 15 सब हमने निकाला जानकारी। ये जो आप देख रहे हैं जानकारी से मान, ये मेरी जानकारी निकाली हुई है। नगर मेरे द्वारा कोई भी हमें जानकारी नहीं दी जाती है, ना किसी पास, तो किस तरह की बात है। तो ऐसे ढूलमोल तो हमें जनता ने चुनाव जीत कर भेजा है काम करने के लिए। सामने टावर रोड का देख लिया मामला, इसी टावर रोड से मुझे इन्हीं कार्यपालक द्वारा ये आश्वासन दिया गया था, वादा किया गया था कि आपको यहाँ पे जैसे चुनाव खत्म हुआ यहाँ रोड बनेगा, निर्माण होगा। REO कुछ नहीं हुआ, नथिंग। 5 महीने जो TDS बनेगा, सिर्फ ढोलमोल भैया, कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। खुद उनको नहीं पता है कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। क्या बात है, आप उसके लिए क्या देखेंगे? 2-3 चीज़ आप समझ लीजिए कि जैसे टावर रोड हो गया, फिर से आपका ये महतीन माई का रोड हो गया जो यहाँ से जाता है। आप आज भी स्थिति वही है, पानी निकलवाया जाता है, मान लीजिए कोई स्थायी समाधान। तीसरा और एक और स्थायी का मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे स्टेट हाईवे जो 102 है, वो एक समझिए कोई स्थायी नहीं है, अस्थायी है। जब पानी लगता है, पानी आप निकलवाते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन बाद पानी लग जाता है। इस सब का कैसे स्थायी निदान होगा? देखिए, हमने तो कटिया रोड का तो स्थायी निदान कर दिया, महतीन माई रोड का, वहाँ पानी की निकासी भी शुरू हो गया और रोड हमने खोल दिया। एक समस्या वहाँ ये है कि जो कच्चा नाला आ गया, उसके लिए भी हमने मैडम से बहुत बार कहा है कि आप उस कच्चे नाले को वहाँ पे मैंने नगर में कहा कि आप कहीं भी नाले का निर्माण करके कच्चा नाला खोल दे रहे हैं,
बड़ा सा गड्ढा डाल देना, उसके अंदर कोई गिर सकता है, मर सकता है। ये देखिए हम 2 महीने से बात चल रही है, जनता से हमने आग्रह करके हाथ जोड़ के पैर भी करके वो नाला आगे तक ले गए कि हम इसको बनवाएंगे, लेकिन अभी तक किसी भी तरह के जो नाले का निर्माण कर दिया उसमें बच्चा गिर जाए मर जाए, वो आपने जब 50 लाख 56 लाख विभाग करा दिया, अब ये यहाँ से लेकर वहाँ नाला बढ़ाना, उसके लिए फिर कह रहे हैं कि मुझे योजना करना है, मुझे एस्टिमेट बनाना है। क्या है ये तरीका? आपने चुनाव से पहले, हमारी सरकार से पहले 56 लाख का आपने योजना ऐसी कर दिया, एस्टिमेट के बिना ही आपने खोल दिया। बताए टकटे नाला रोड में कहाँ एस्टिमेट है किसी को पता? आपको पता है? कहीं बोर्ड भी नहीं लगा है। कहीं है? आपको जानकारी है? कहीं भी काम होता है, शिलान्यास होता है तो वहां पर बोर्ड लगता है कि कितने का यहाँ पर काम हो रहा है, प्राकृत राशि वहां पर लिखा जाता है। हाँ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। उसके बावजूद आपके यहाँ से कोई भी तरह की बात वहाँ में हमारी सरकार से पहले आप देख लीजिए, बाकी विभाग ही काम करा आपने। कैसा क्या है ये तरीका? आपको क्या करा रही हैं? और जब हमारी सरकार बनी तो आप कह रहे हैं कि एस्टिमेट चाहिए, तो ये चाहिए, तो आप टावर रोड का काम करा सकते थे, नहीं करा आपने। 5वां महीना गुजर गया। तो इससे विवाद होगा तो फिर कैसे विकास होगा बिहियां का? नहीं, हमने तो लिख दिया ना इनको हटाने का, हमने तो निर्णय लिया सर्वसम्मति से। हमने कब तक? जितनी जल्द हम तो डीएम के जाएंगे, सब जगह जाएंगे। कब डीएम के पास जा रहे हैं? बस 1 से 2 दिन हमारा विभाग का, हमारे प्रोसीडिंग लेटर हो जाए, साइन हो जाए। और दूसरी बात, इन्होंने वॉकआउट किया है, पूरे सदन को हमारे वॉकआउट करके बिना साइन के चले गई। प्रोसीडिंग जब होता है ना तो आप बैठक में साइन करना पड़ता है, कार्यपालक हमारा अध्यक्ष का और कार्यपालक का, कहीं साइन नहीं किया उन्होंने, ऐसे चली गई। बिल्कुल यहाँ मैंने वो तो प्रतिनिधि का तो कोई समझ ही नहीं रहा इनको क्या हो रहा है। मैंने बोर्ड निर्णय ले चुका है इनको हटाने के लिए, प्रोसीडिंग हो चुका है तो निर्णय दे दिया हमने। हम काम, मैं सचिन गुप्ता, मैंने पहले भी कहा था, पूरी जनता हमसे पूछ रही है कि कब काम करोगे, कब विकास करोगे, कब? है ही नहीं। जब इनके यहाँ कोई बात होती है तो नियम की बात करते हैं लोग, गाइडलाइन की बात करते हैं, और बिना गाइडलाइन के सारा काम करा चुके हैं लोग पिछले साल में। क्या मुझे यही पूछना है कि 10.5 करोड़ में कितना राशि हमारे पास है और कितनी राशि की जरूरत थी काम करने की? भैया नगर में भी हमारे अकाउंट में जो भी पैसे उसके हिसाब से बहुत सारा काम हो सकता है ना। अभी कुछ नहीं। ये भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत जगह वो झोपड़ी लगा करके वहाँ पर पानी लगाने रखने का व्यवस्था है, वो भी अभी ऐसे ही है। मैं बताता हूँ, पहली बात तो नगर पंचायत प्रॉब्लम क्या है कि जो वहाँ हो रहा है हम यही करेंगे। झोपड़ी का कार्यक्रम हमने अपनी तरफ से कहा था कि झोपड़ी जो है, आप 5 साल का क्या नियम है, 5 साल के अंदर जो मटका रखें उसको आप छाया दें तो पानी ठंडी रहेगी। इनके यहाँ से जो नगर की तरफ से ये सिस्टम था, एक टूल रख दो, एक जो भी बना दो, उस पर एक मटका रख दो, हो गया, कहीं से धूप है। ये हमने ये प्रावधान जब दिया तो अभी तक इनके यहाँ से कोई राशि उपलब्ध नहीं कराएगी है। वो 5 साल हमारे पैसे से बना भी, आप जो देख रहे हैं ना वो हमारे पैसे का है, सचिन गुप्ता चेयरमैन के पैसे से बन रहा है। वो मटका कब रखा जाएगा? मटका बस तो हम तो अभी आज ले आए, इनके यहाँ से कोई राशि उपलब्ध नहीं। इनका कहना होता है, ये लोग कह देते हैं कि जाइए नगर पंचायत कर्मचारी से काम करिए, और कर्मचारी से बोल दो कहते हैं मेरे पैसे नहीं है। तो कोई कार्यपालक को नहीं पकड़ता है, यही जानता है कि हाँ ये जीत कर आए हैं, अध्यक्ष बने हैं, ये काम कराएंगे, कह कर आए थे कि आप हमें वोट करिए, मैं जीत कर जाता हूँ तो मैं वहाँ पे पूरे बिहियां नगर पंचायत का विकास कराऊंगा। यही तो माजरा है 5 महीने से। जनता यही सोच रही है कि हमारे कार्य जीत के सचिन गुप्ता जी आए हैं, काम नहीं। यहाँ माजरा तो ये उल्टा है। कब तक हम इन चीज़ों को बाहर नहीं आनेंगे? मैंने बड़े आपके मीडिया में मैंने कभी बोला ये 5 महीने में इतने आरोप आए, मैंने कभी आपको दिया कोई इंटरव्यू दिया इस तरह के? बताए? तो कहने का अर्थ है कि ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये बांस की बल्ली सारे हमारे करें, सारे पैसे हमने पे किए, मैंने पे किया, पेमेंट हमारी तरफ से होता है। और उनके यहाँ जो स्टाफ वो कहते हैं हमारे पेमेंट नहीं, मैडम पेमेंट नहीं देती है, हम क्या करें सर? तो बताएं कि अपने पैसे से हमने मचान बनाया, अपने पैसे से मटका लाने के लिए हम जा रहे हैं कार से अपने, तो क्या ये है नगर पंचायत का रवैया? आप अवेलेबल नहीं है, आपका चेक नहीं पास होता, आप चेक नहीं काट पाती हैं, आप यहाँ होंगी तब तो चेक कटेगा किसी काम के लिए। क्या नहीं रहती हैं? बताइए, आप पता कर ले, आप तो खुद पत्रकार हैं, पता करें कब क्या है। इन पे पहले भी आरोप लगाए हैं अध्यक्ष उपाध्यक्षों के द्वारा और हमारे पार्षदों के द्वारा, और ये फाइनल फिर हमारी तरफ से मैंने इसको जब जांच में पाया, जब पिछली बार इन्होंने पार्षदों ने इन पर आरोप लगाया कि ये इनका रवैया जो है बहुत ही अलग रहता है, ये पार्षदों का मान सम्मान के हमेशा ठेस पहुँचाती है अध्यक्ष इनका रवैया। तो जब मैंने जांच पाया तो ये मैंने बिल्कुल जांच में सही पाया, इनका रवैया है पार्षद के साथ। एक पार्षद हमारे गए तो कहती कि मैं तो भूत हूँ, मैं कहाँ आई हूँ यहाँ आपके अंदर। वो वापस रवि कुमार 8 नंबर है पार्षद, कोई आता है कहते हैं आपको आने देती हूँ, ये बहुत है ऑफिस चैम्बर में। तो ये एहसान थोड़ी करने हमारे ऊपर, सरकार के द्वारा इनको भेजा गया है सचिव के रूप में, ठीक है, हमारे साथ अध्यक्ष के साथ। तो ये तो मुझे लगता है कि ये खुद ही अध्यक्ष है, हम सचिव हैं इनके। अब देखिए वीडियो में देखिए, पूरे बैठक में इन्होंने हॉट कट करके चली गई हैं।
उसके बाद जब आपके अध्यक्ष आ रहे तो कोई प्रोटोकॉल का नियम ही नहीं फॉलो नहीं करती। जब मैं बात करूं कि आपको आना है कहीं, आप बैठे के, तो कहती मैं महिला हूं, महिलाओं को ऐसे कैसे, तो महिला है, आप जॉब करनी है तो आप एक पद पे है ना, महिला के बाद पहले आप पद पे हैं, उस पद की गरिमा है, आपको वहाँ जॉब के लिए आई तो आपको अपने प्रोफाइल में रहना पड़ेगा, वहाँ पे आप महिला हो जाती हैं। ये क्या तरीका है? मैं इनसे बात कर रहा था और अभी जो विवाद है, जितने भी जनप्रतिनिधि जीत करके पहुंचे हुए हैं उनके बीच और कार्यपालक के बीच विवाद है। विवाद ये है कि वो इनकी बात नहीं मानती हैं, न कोई योजना खोली है, कुछ भी अभी नहीं। बिहियां नगर पंचायत में 5 महीने हो गए हैं, यहाँ पर कोई भी काम चालू नहीं हुआ है। ये आज बोर्ड की बैठक हुई थी, उस बोर्ड की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि यहाँ से जो कार्यपालक मैडम है उनको हटाया, अपने काम पे ध्यान नहीं देती है, उनका लापरवाही है, इसलिए हटाने का सर्वसम्मति से आज निर्णय ले लिया गया है। अब ये कह रहे हैं कि मैं 1-2 दिन में मिलूंगा और इसके बाद जो होगा निर्णय हो जाएगा कि वो यहाँ रहेंगे या फिर कैसे काम होगा। और क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि 5 महीने हो गए हैं और यहां पर जनता अब सवाल कर रही है, चाहे वो टावर रोड हो या फिर वहां पर स्टेट हाईवे पे जो पानी लग रहा है उसका कैसे अस्थायी निदान होगा, स्थायी निदान की बातें हो रही है। और जो भी बिहियां नगर पंचायत में विकास का काम करना है उसको लेकर के जनता अब सवाल कर रही है कि कब यहां पर विकास का काम, इंतजार करते हैं कि कब बिहियां नगर पंचायत में विकास का काम चालू होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।